good evening, everyone. I am Chavi Vij. I'm a casting director at the SMCO, and we at the SMCO are very, very excited to be here. आज हम करने वाले हैं कुछ चिट चैट विद छवि, जहां हम जानेंगे कुछ कास्टिंग के बारे में, कुछ एक्टिविटीज करेंगे जहां आप सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. एंड none other than with Shruti Mahajan. हाँ गाइस, ये सब थोड़ा थोड़ा नाटक भी है. एक्टिंग स्किल्स पे काम करके आए थोड़ा. हेलो एंड वेलकम टू चिट चैट शो विद छवि. एंड आपको कैसा लग रहा है आज दिल्ली में आके, विच इज़ माई होम टाउन. सो मेरा पर्सनल बायस है दिल्ली के लिए. So how are you feeling about it? Thank you, Chavi, and it's so nice to see you on the other side. Delhi से मेरा भी connect है. Really? जो of course मैंने अपनी graduation दिल्ली में की है. So it's so nice to be back in Delhi. मेरा theatre का experience भी as an actor, जो मैं कभी नहीं बनना चाहती थी, मुझे दिल्ली ने सिखाया कि तुम बहुत बेकार actor हो. So yes, so I owe a lot to this city, and I'm so glad to be back with all of you. लवली. दिल्ली को ऐसी मैम दिल्ली की वो दिलवालों की दिल्ली नहीं बोलते हैं. दिल्ली वाले बहुत बहुत एनर्जेटिक हैं. आवी, कैन आई सी ओके. सो छोले भटूरे खाए सबने लंच में. तो हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले एकदम शुरू से शुरू करते हैं कि कास्टिंग होता क्या है. व्हाट इज कास्टिंग? सो कास्टिंग एक बहुत ही अंडररेटेड डिपार्टमेंट हुआ करता था एक टाइम पे, जहाँ पर सब लोग कास्टिंग करते हैं, सबको कास्टिंग आती है, सबको पता है कि अरे 4 नाम ही तो देने होते हैं. तो यहाँ से कास्टिंग की जर्नी चालू हुई थी. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड आई एम सो ग्लैड कि ऑडियंस की एपेटाइट बढ़ गई, स्क्रिप्ट्स बहुत अच्छी आने लग गई, एक OTT प्लेटफॉर्म मिल गया हमें जहाँ पर कंटेंट बिकेम द किंग. सो बिकॉज द कंटेंट बिकेम द किंग, तो बहुत लोगों को काम, बहुत कैरेक्टर्स आने लगे और ऑडियंसेस को ऐसे एक्टर्स चाहिए थे जो सिर्फ स्टार्स नहीं पर किरदार हो. आई थिंक दैट इज़ वेयर कास्टिंग एक्चुअली गॉट इट्स क्रेडिट. एंड वहाँ से आई फील स्क्रिप्ट से हमें मौका मिलता है एक डायरेक्टर की विजन को इन्हांस करने का. सो एक डायरेक्टर हमें बुलाते हैं, अपनी स्क्रिप्ट देते हैं और बोलते हैं कि ये मेरे कैरेक्टर्स हैं. एंड वी डिवाइड एज कास्टिंग डायरेक्टर्स, वी डिवाइड आवर कास्टिंग इनटू लीड्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. सो लीड्स की कास्टिंग सबसे ज़रूरी होती है, उससे हम आगे बढ़ते हैं. और फाइंडिंग द राइट टैलेंट is what casting is, finding the right talent for the right role. So जो डायरेक्टर की विजन आप देख रहे हैं, उस प्रोसेस को हम अलाइव करते हैं, जहाँ पर हम एक्टर्स जो एक्टिंग चॉप्स जानते हैं, जो पर्सनालिटी उनकी एक होती है, जो डायलॉग डिलीवरी अच्छी देते हैं, जिनके एक स्किल सेट्स होते हैं, उन स्किल सेट्स को हम रिकग्नाइज करते हैं, उन पे काम करते हैं और उनको डायरेक्टर को प्रेजेंट करते हैं. तो हम एक राइट टैलेंट को ढूंढते हैं और ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज को कास्टिंग डायरेक्टर, कास्टिंग टीम जो है इस गैप को फिल करती है. एंड दैट इज़ व्हाट कास्टिंग इज़. ग्रेट. आपने कास्टिंग के बारे में इन डेप्थ बताया. कास्टिंग का एक प्रोसेस क्या होता है? आई एम प्रीटी श्योर यहाँ सबके दिमाग में एक आइडिया है कि कास्टिंग ऐसे होती है, कास्टिंग वैसे होती है, पर एग्जैक्टली लाइक कास्टिंग का प्रोसेस क्या है? व्हाट इज द स्टेप 1, स्टेप 2? मतलब आपको ले लैंग्वेज में हम सबको सिखाना हो तो आप हमें क्या बताएं? सो एक प्री प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो ये चालू होता है स्क्रिप्ट से. वंस अ स्क्रिप्ट इज़ रेडी, अ डायरेक्टर रीचेज, अ प्रोडक्शन हाउस एंड अ डायरेक्टर रीचेज आउट टू अस. वो हमें स्क्रिप्ट देते हैं, हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं. स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद हम डायरेक्टर के साथ टाइम बिताते हैं, डायरेक्टर से समझते हैं उनके कैरेक्टर्स कैसे वो देख रहे हैं, कैसे वो समझते हैं. उस पर हमारी जैमिंग होती है. आफ्टर मल्टीपल राउंड्स ऑफ जैमिंग, दैट इज़ व्हेन वी अगेन, जैसे मैंने आपको सबको बताया, लीड कैरेक्टर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में डिवाइड होती है. तो सबसे पहले हम लीड से चालू करते हैं. लीड में टाइम ज़्यादा लगता है, थोड़ी कास्टिंग बहुत स्पेसिफिक होती है. तो उस कास्टिंग के दौरान हम
मल्टीपल राउंड्स Rounds करते करते हैं, हैं correct. और फिर फाइनली वो राउंड्स चालू होते हैं फ्रॉम शॉर्टलिस्ट के बाद उनके ऑडिशंस होते हैं, हमारा एक डेटा पूल होता है। बट गाइस ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेटा पूल से हम देखते हैं, हम अपनी कानून की तरह हम अपनी आँखें और कान खुले रखते हैं और हमारे हाथ बहुत लंबे हैं सो हम राइट टैलेंट को ढूंढते रहते हैं। सो ऑडिशंस एंड देन मल्टीपल राउंड ऑफ Rounds of ऑडिशंस auditions और for उसमें every से जो अच्छा टैलेंट होता है शॉर्टलिस्ट करके हम वो टैलेंट डायरेक्टर के पास ले जाते हैं, डायरेक्टर से समझते हैं जो डायरेक्टर की पसंद होती है और जो हमारे को भी लगता है उस कैरेक्टर के लिए सही है, फिर हम उनको वापस बुलाते हैं। सो सेकंड राउंड ऑफ ऑडिशंस होते हैं, मल्टीपल राउंड्स ऑफ ऑडिशंस होते हैं, फिर लुक टेस्ट होती Shortlisting है, होती है, फिर स्क्रीन टेस्ट होते हैं, केमिस्ट्री चेक होती है। ये प्रोसेस बहुत लंबा है पर अल्टीमेटली जो आप देखते हैं वो जो बेस्ट एक्टर है कोशिश करते हैं कि हम एक बेस्ट और ऑनेस्ट एक्टर को कास्ट कर सकें। करेक्ट। सबको लगता है कास्टिंग थोड़ा आसान है, सबसे जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला बहुत अंडररेटेड डिपार्टमेंट है, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि सबको लगता है कास्टिंग तो बहुत आसान है, अभी सब कर सकते हैं, बट एज यू सेड इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। इट्स अ लॉन्ग एंड अ टीडियस प्रोसेस। That's तो true. That is पेशेंस कास्टिंग डायरेक्टर को भी चाहिए होती है जितनी एक एक्टर को चाहिए। एंड ये तो हमारा प्रोसेस हुआ कास्टिंग का। अभी जब एक्टर्स ऑडिशंस देते हैं तो डायरेक्टर उस ऑडिशन को देखते हैं, तो डायरेक्टर का क्या पर्सपेक्टिव होता है उस ऑडिशन को देखने का? वो कैसे जज करते हैं कि हाँ ये ऑडिशन अच्छा है, इसको वी कैन कास्ट? सो व्हाट इज दैट पर्सपेक्टिव? सो जो एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है वो सिर्फ किरदार लिखे हुए हैं। सो एक डायरेक्टर और एक राइटर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने किरदारों को लाइव दे सके। एंड आई थिंक ऑडिशन जो है वो पहला विंडो है फॉर अ डायरेक्टर टू सी दोज कैरेक्टर्स विच वर रिटन ऑन अ पीस ऑफ पेपर टू कम अलाइव। सो आई थिंक सबसे पहले वो देखना चाहते हैं एक्टिंग कैपेबिलिटीज़ और वो एक्टर कितना उस किरदार में जान डाल सका। तो आई थिंक वो सबसे ज़रूरी है। एक्टिंग, लुक, फील, सो आप कॉस्ट्यूम पे काम करना, आपकी डायलॉग डिलीवरी है, जो डायलेक्ट है, हर एक कैरेक्टर की एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है और आपने उस रिक्वायरमेंट को कितना उस पर काम किया, सिंसियरिटी देखना चाहता है एक डायरेक्टर अपने ऑडिशंस पे। सो दैट इज़ देयर। आपके एक्शन रिएक्शंस कैसे है को एक्टर्स के साथ, आपकी स्पीच कितनी क्लियर है, क्लैरिटी है, आप कैमरा के सामने कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट है कि नहीं। सो ये चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है और इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। ऑल्सो आपने कास्टिंग टीम के साथ कितना अच्छा इम्प्रेशन बनाया है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हम चीज़ें भूल जाते हैं। हम लोग वी आर कॉन्स्टेंटली वॉचिंग एक्टर्स व्हेन दे आर इन एन ऑडिशन रूम। सो हम उनके आव भाव, उनकी पर्सनालिटीज़, उनकी पोलाइटनेस, पंक्चुअलिटी, इन सब चीज़ों को भी मार्क्स देते हैं और ये चीज़ें हम डायरेक्टर्स के साथ शेयर करते हैं बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू वर्क विद अ टीम प्लेयर and filmmaking is very collaborative, so everybody wants people who are easy peasy to work with. That's absolutely true. इसी पे ही ऐड करते हुए कुछ टिप्स आप एक्टर्स को देना चाहेंगे कि जब वो ऑडिशन देने आते हैं या ओवरऑल जब वो कोई कैरेक्टर बिल्ड करते हैं अपने लिए, तो कोई टिप्स जो उनको हेल्प कर सके? एक्टर्स को लाइनें याद करनी चाहिए। प्लीज़ कास्टिंग रूम में आके लाइन मत याद करिए। बहुत दिखता है कि आप इतने सीरियस नहीं हैं और अपनी जॉब को बहुत आसानी से ले रहे हैं। लाइनों को याद करिए पर इतना भी याद मत करिए कि आपको जब कास्टिंग डायरेक्टर या आपका को एक्टर उसको मोल्ड करने की कोशिश करे और आप नहीं कर पाए। सो यू हैव टू बी फ्लूइड, एन एक्टर शुड बी फ्लूइड। इट्स लाइक वाटर, आपको किसी भी जार में रख दिया जाए आप उसमें उसकी शेप ले सकते हैं। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अंडरस्टैंड एन एक्टर इज़ वाटर। सो द मिनट यू थिंक दैट मैं एक पानी हूँ और मुझे डायरेक्टर के विजन में उतरना है, आप उतना काम करिए, उसी एटीट्यूड के साथ आइए कि मेरे को ऑडिशन रूम में ये रोल क्रैक नहीं करना, मुझे इस ऑडिशन रूम में एक बेहतरीन ऑडिशन देना है। सो आई थिंक एन करेक्ट एटीट्यूड ऑलवेज हेल्प्स यू टू गेट एन ऑडिशन, क्रैक एन ऑडिशन। दैट्स लवली बिकॉज आई फील कई बार ऐसा भी होता है, हमारे साथ पास्ट में ऐसा भी हुआ है कि एक एक्टर एक पर्टिकुलर ऑडिशन के लिए आया, वो क्रैक नहीं हुआ,
बट दैट पर्सन मेड सच अ ग्रेट इम्प्रेशन कि हमने उन्हें बहुत बार रिपीटेडली अगले ऑडिशंस में बुलाया है जब कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर आए वेयर दे फिट इन एग्जैक्टली एंड दे हैव क्रैक्ड दैट रोल. या सो आप एक इम्प्रेशन, वही मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, इम्प्रेशन बनाने की कोशिश करिए ताकि एक कास्टिंग डायरेक्टर की रिकॉल वैल्यू रहे आपके प्रति. सो जस्ट वर्क ऑन दैट एंड बिलीव इन योर जर्नी. आई थिंक ओरिजिनलिटी इज समथिंग विच इज most underrated, but trust me, it really helps you in the long run. That's absolutely true. जैसा मैंने पहले बोला, दिल्ली मेरा होम टाउन है, तो मैं दिल्ली के प्रति थोड़ा बायस हूँ. मुझे याद है हमने बॉम्बे सेशन में एक गेम खेला था अपनी ऑडियंस के साथ. छवि, मुझे लग रहा है ये नहीं, गेम्स पे आ जाओ, बिकॉज ये क्वेश्चन आंसर से तो बोर हो रहे हैं. इन सबको बहुत इन्फॉर्मेशन है. हाँ. उनको सब पता है कास्टिंग कैसे होती है, क्या प्रोसेस है. इनको मस्ती चाहिए. ये दिल्ली है, थोड़ी दिल्ली गिरी करो. ठीक है, तो हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं सिंस इट्स अ चिट चैट शो. सो एक रैपिड फायर राउंड तो बनता है. सो hamper, yes, our love, support. I will see everybody's profile in their emails. That's the hamper I have right now. But having said that, हमें करना क्या है, यहाँ पे आएंगे कुछ questions, उनके होंगे 2 options. She will write her answer and आप लोगों को guess करना है कि वो आंसर क्या होगा, सो दैट हम जान सकें कि क्या एक्टर्स और कास्टिंग डायरेक्टर का अंडरस्टैंडिंग बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है. क्या कहते हैं, आर यू गाइस रेडी फॉर इट? नहीं, आई थिंक छवि इज वांटिंग टू नो कि क्या एक्टर अपने कास्टिंग डायरेक्टर को भी जानते हैं कि नहीं. हाँ, ऑफ कोर्स दे शुड नो, राइट? सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू प्रेफर, सेल्फ टेस्ट ऑडिशंस और इन पर्सन ऑडिशंस? रुकने दो गाइस, लिखने दो. क्या लगता है, इन पर्सन, सेल्फ टेस्ट नहीं, सेल्फ टेस्ट इन पर्सन. वाओ, इन सेल्फ टेस्ट. नाइस. आर यू रेडी विद योर आंसर? ऑफ कोर्स. ओके देन, इन पर्सन ऑडिशन. वेल डन. 100% इन पर्सन. सेल्फ टेस्ट भी बहुत अच्छे होते हैं और बहुत ज़रूरी होते हैं, बिकॉज फॉर एक्टर्स जो बॉम्बे में नहीं होते, आई थिंक इन दिस करंट सिनारियो वेयर OTT एंड कास्टिंग अब सिर्फ लिमिटेड नहीं है बॉम्बे के लिए, इट इज़ अवेलेबल फॉर पीपल अक्रॉस द कंट्री. सो सेल्फ टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट. आई डू नॉट से दैट सेल्फ टेस्ट इज़ नॉट, आई मीन इट्स नॉट माई फेवरेट, बट इन पर्सन इसलिए फेवरेट है क्योंकि मुझे एक्टर्स से मिलना बहुत पसंद है. और यही मेरा टाइम होता है जब मैं एक्टर्स से मिलती हूँ, बातें करती हूँ, बतियाती हूँ. Yeah, we as a team, we love to talk, guys. Next question. What do you enjoy casting for more, films or web series? Wow, guys, सबने एक साथ वेब सीरीज बोला है. मतलब दिल्ली में सबको वेब सीरीज ज्यादा ही पसंद है. रेडी, मेरे को भी देखना है क्या लिखा है. वेब सीरीज. You have to pick one. Of course, both. मतलब it's like asking a mother कि बेटा तुम्हें कौन सा बच्चा ज्यादा प्यारा है. दोनों प्यारे हैं. Like मेरे को कास्टिंग पसंद है. मुझे कास्टिंग पसंद है. Okay, next और question. अच्छी फिल्मों की और अच्छी OTT कंटेंट की. Next question. If you have a big Instagram following, you are more likely to get cast. आजकल ये बहुत चल रहा है. False. आजकल हर कोई यही क्वेश्चन पूछता है कास्टिंग टीम से. True. Who said true? True. False. Okay, let's see. So, let's see, sir, ma'am. False. I like that too. पर मैम हम इंस्टाग्राम पे इस टॉपिक पे हैं. आई थिंक ये बहुत लोगों का बहुत कंटिन्यूस हमारे सोशल मीडिया पे या ईमेल पे भी ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या हमें इंस्टाग्राम फॉलोइंग मेंटेन करनी चाहिए, क्या हमें एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल अच्छा मेंटेन करना चाहिए, क्या उससे हम कास्ट होते हैं. मतलब व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव? सोशल मीडिया प्रेजेंस हेल्प्स अस टू फाइंड यू. मतलब आपकी एक सोशल मीडिया प्रेजेंस है और वो सोशल मीडिया ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ब्रांडिंग कर रहे हैं अपने लिए. तो मुझे लगता है हम एज अ कास्टिंग कंपनी वी लुक एट पीपल्स प्रोफाइल्स
and their Insta handles to get to know a little more about their skill sets. Ultimately, casting job आपको आपकी acting chop से ही मिलती है, उसमें कोई shortcut नहीं है. अगर आपके पास 1000 million billions followers है लेकिन आप एक audition crack नहीं कर पाए, किसी के पास patience नहीं है to deal with a bad actor, and audience के पास तो बिल्कुल ही नहीं है. If you're a bad actor, nobody will come and watch you. So yes, there is no such thing. And I feel like थोड़ा सा तो एक्टर्स को अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल मेंटेन करना चाहिए. ये मैं एक पूरे कास्टिंग टीम के पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे पास ऑडिशन स्क्रिप्ट्स जब आती है तो हम लोग स्काउट करते हैं, तो आप लोगों की कई बार बहुत बुरी पिक्चर्स भी होती हैं, सॉरी मतलब, पर एक अच्छी 2-3 पिक्चर्स तो लगा के रखो सो दैट वी गेट एन आइडिया एज अ कास्टिंग टीम की ओ या दिस पर्सन कैन लुक लाइक दिस ऑल्सो, नॉट फॉर फॉलोअर्स, आई एम अगेन सेइंग नॉट फॉर फॉलोअर्स, जस्ट फॉर योर ओन प्रोफाइल. और आप एक्टर है तो आप अपनी एक्टिंग शो रील डाल सकते हैं वहाँ पर, आप अपने ऑडिशंस डाल सकते हैं, आप अपना एक्टिंग का जो काम किया हुआ है, सो यूज़ दैट प्लेटफॉर्म फॉर द राइट रीज़न. मतलब अपने आप को ये नहीं दिखाने को कि मैं ब्रांड हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो लैंड कर रहा हूँ, मैं शाहरुख खान हूँ, वो नहीं चाहिए भाई. मतलब हम आपको ढूंढ रहे हैं, आप अपना टैलेंट दिखाओ. Next question, please. Oh, we are back. Yes, we are back, and this time the question is: casting is a glamorous job. मैम सब आपको देख के यही सोचते रहते हैं कि it's a glamorous job. Guys, लगता है ना मैम को देख के तो? नहीं गाइज, आज हम बहुत तैयार हैं अच्छी तरह, पर हम यूजुअली इन एन ऑडिशन रूम वी आर वेरी झल्लास, सो इट्स नॉट अ ग्लैमरस जॉब एट ऑल. इट्स कंप्लीटली बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पत्थर तोड़ते हैं, हम लेबरर्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. व्हाट इज हार्डर टू कास्ट, लीड्स एंड सपोर्टिंग कास्ट? सपोर्टिंग कास्ट. You said leads. Who said leads? Leads. Okay, let's understand casting के perspective से क्या ज़्यादा गाइस मैंने थोड़ा सा हिंट पहले ही दे दिया था इस क्वेश्चन का. थोड़ा सा तो क्लू ले लेते. I know. Leads. Yes. Next question. What is the best way for an actor to reach out to a casting director? WhatsApp. Guys, अगर छवि, मैं बताती हूँ, छवि की एक ब्लैक लिस्ट है जो एक्टर्स उसके 9 बजे के बाद उसे व्हाट्सएप करते हैं. हाँ यार गाइस, 9 बजे 10 बजे मन मैसेज क्या करो, जो उनको उसको दिवाली, ईद, संडेज को व्हाट्सएप करते हैं, वो भी उसकी ब्लैक लिस्ट में जाते हैं. सो गाइज आई एम टेलिंग यू कि एसएम को प्लीज समझो कि ईमेल इज द बेस्ट वे टू गेट इन टच विद अस. 100%. नेक्स्ट क्वेश्चन. कास्टिंग डायरेक्टर्स हैव देयर ओन लॉबी. ट्रू? False. True. Yes, we have a lobby of great talent, so we only follow that. Lovely. Next question, please. What do you prefer for auditions? Monologues or self-tape? Scenes. Scenes? आप लोगों को क्या ज़्यादा अच्छा लगता है? Perform करना ज़्यादा scene. She also feels very good, guys. काफी in sync हो आप लोग, हाँ already. Nice. Next. We are dealing with pros here. You need contacts to crack an audition or land a role. False. Absolutely false. A contact might help you to get a meeting with a casting director, but you land a job only on your talent. Correct. So work on that. जिसने भी इसको true बोला, आपको अपनी talent पे काम करना चाहिए. Don't put yourself in any negativity. Correct. Since we are on this topic कि how to crack an audition, so I think हम यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये जानना है कि भाई audition में ऐसा क्या करें that we end up cracking that audition. Correct? Am I right? है तो कि नहीं छवि है? आज आपके साथ एक गेम लेके आएगी जहाँ पर आपको ये मौका मिलता है to know what it takes to get an audition right. So it's a fun game. It's going to be lot of masti. So guys, go full-heartedly into this game. और थोड़ा जोश के साथ यार, एक्टिंग को एक मौका मिल रहा है कास्टिंग डायरेक्टर को अपनी एनर्जी दिखाने का. So just go for it. So guys, हमारा गेम बहुत सिंपल है. हमें इसके लिए पर 4 वॉलंटियर्स चाहिए. ओके, वॉलंटियर्स भी हम फन तरीके से चूज करेंगे. हाँ, ऐसे नहीं यार, मतलब ऐसे बैठे बैठे नहीं. सो हमारे पास ये बॉल्स हैं, दिखाइए. हम ये बॉल थ्रो करेंगे एंड जिसके पास ये बॉल आया दैट पर्सन बिकम्स वॉलंटियर 1. अब वॉलंटियर 1 की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू चूज वॉलंटियर नंबर 2. वो क्या करेंगे, वो जिसको थ्रो करेंगे दैट पर्सन बिकम्स वॉलंटियर नंबर 2. प्लीज गाइज जस्ट रिमेंबर टू मेक
आई कॉन्टैक्ट्स. Why Chavi, why are you focusing so much on eye contact? अगर eye contact नहीं होता तो क्या होता है? तो ये बॉल गिर जाएगी. एंड जेन्युइनली जब ऑडिशंस में भी यही होता है, जब आप अपने को एक्टर से कनेक्ट नहीं करते हैं तो आपका सीन जो है वो फॉल फ्लैट हो जाता है. बहुत बार लोग बोलते हैं ना, अरे यार ये सीन तो ऐसा फ्लैट हो गया. इसीलिए होता है क्योंकि यू आर नॉट गिविंग एंड रिसीविंग, राइट? सो आर वी रेडी फॉर दिस गेम? ऑलराइट. मेरी एक्चुअली थ्रोइंग स्किल्स अच्छी नहीं है, प्लीज तुम करो. मैं हर्ट कर दूंगी किसी को. And guys, be gentle. Alright, that's volunteer 1. Volunteer 2 आपको चूज करना है. ऊपर आ जाओ, ऊपर आओ. अरे वहां थ्रो करो. यहाँ पे ये तो नेपोटिज्म यहाँ भी हो रहा है. आइए इधर आओ. आराम से आ जाइए. बोल दियो एक और. आइए. नहीं आप आइए. आप आइए. I need women girls. She knows I'm throwing it to her. It's for her. आपका आप आइए. आ जाइए. It's for her. Please come. छवि पीछे उतर के. पीछे तो कोई करना हाथ ही नहीं उठा रहा. पीछे तो किसी को चाहिए ही नहीं. नीचे जाके सौरभ नीचे जाके. Just throw. वो कैमरा में आ जाइए आप भी. छवि इस साइड. वो गर्ल आप आइए. We have got people. I think 1, 2, 3, 4. Hi. आ जाइए सर. अरे सर माइकल जैक्सन. Come. Thank you. Guys, अपना गेम बहुत सिंपल सा है, ठीक है? हम 3 चीज़ों के बारे में बात करते हैं. जब भी हमारे पास एक ऑडिशन स्क्रिप्ट आती है तो चाहे कितनी भी छोटी हो, उसमें आप ये 3 चीज़ें ढूंढ सकते हैं. एक होता है आपका कैरेक्टर, एक होती है आपकी सिचुएशन, और क्या इमोशन है. करेक्ट? अब हम आप लोगों को 3 कैरेक्टर्स देंगे, उसमें से आप कोई भी एक कैरेक्टर पिक कर सकते हैं, ठीक है? आपके पास एक कॉमन सिचुएशन होगी और जो इमोशन होगा वो आपको हमारे मैजिक बॉक्स में से निकालना पड़ेगा. वो कुछ भी इमोशन, आब्राकाडाब्रा, ठीक है? नाउ ऑडियंस, हम लोगों को क्या गेस करना है कि उन्होंने कौन सा कैरेक्टर पकड़ा है और कौन सा इमोशन पोर्ट्रे किया है. Is that okay with everyone? Are we ready? अरे जज करना है भाई, कास्टिंग डायरेक्टर तुम लोग भी जज करोगे, राइट? अच्छी एक्टिंग करना गाइस, ठीक है? So these are the 9 emotions जो आप एज एन एक्टर यू ऑलवेज वर्क ऑन. ये बेसिक 9 इमोशंस है, हर एक्टर को इस पे काम करना होता है. वो है श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानक, डिस्गस्ट और सरप्राइज और वंडर, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट शांत, पीस. ओके, तो आप लोग अपना कैरेक्टर देख लो. हमें कौन से 3 कैरेक्टर्स पे इन्हें जज करना है. आप लोग पॉलिटिशियन चुन सकते हैं, इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, या ड्राइवर बन सकते हैं. आपकी सिचुएशन है कि आप लोग कहीं हैं और आपका लव्ड वन वॉक्स इनटू द रूम, ठीक है? आपकी लाइन है कैसे हैं आप. सिंपल सी लाइन है ना ये तो, मतलब कैसे हैं आप, ठीक है? अब आपका इमोशन आपको पिक करना है इसमें से. चलो पहले कौन आना चाहता है? आ जाइए सर. सो आप अपना कैरेक्टर चुन लीजिए, किसी को बताइए नहीं, ठीक है? आपको पोर्ट्रे करके दिखाना है अपने जेस्चर से. आप सब कुछ करते हैं. बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग है ना आपके पास, कैसे हैं आप? मुझे दिखाना, किसी को मत दिखाना. डायलॉग क्या है? मुझे दिखा दो. डायलॉग पे काम करना बहुत जरूरी है. अरे चलो चीटिंग. बहुत लंबा डायलॉग है. गाइस, हमें इनका कैरेक्टर गेस करना है और इनका इमोशन. लेट्स सी. एक्शन. साइलेंस. कैसे हैं आप? इमोशन. ओके, इमोशन बताइए. पॉलिटिशियन, ड्राइवर. अच्छा, और इमोशन? एंगर. ओके गाइस, नेक्स्ट चलो. टेरर. आपको बताते हैं हम. आपकी लैंडिंग का हुई है, हम बताएंगे. अब नेक्स्ट को आने दो. कर लो, कैरेक्टर चूज कर लो. कर लिया? कैसे हैं आप? करेक्ट. इन्फ्लुएंसर भी करेक्ट है, अद्भुत भी करेक्ट है. नेक्स्ट. आपका कैरेक्टर माइकल जैक्सन नहीं है अभी, याद रखना.
हैं आप लोग? इमोशन तो बताइए। इमोशन तो हैप्पी। और कौन सा कोई इमोशन और सबका यूनानिमस हैप्पी है? नहीं, ये इमोशन नहीं था। एक और ट्राई। He has gone to different character. बस बहुत हो गया। बस वेरी गुड ट्राई। नाउ नेक्स्ट लेट द गर्ल्स टेक द फ्लोर। मेरे को पहले ही डर था कि ये अपने किरदार को माइकल जैक्सन को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। कैसे हैं आप? Character? वेरी गुड। Lovely. Next, please. कैसे हैं आप? किसी ने यहाँ गैस करा था आपका? किसने किया है यहाँ पे अभी? प्रेम सर ने गैस करे। Very good. Guys, the girls are actually Yeah. doing very well. Very good. Once more, come on guys, हाँ। नहीं, बस कैरेक्टर सबने सही गेस किया कैरेक्टर है। सही पकड़ लिया, इमोशन की हैंडलिंग सही नहीं हुई। इमोशन था सरप्राइज। सरप्राइज, अद्भुत। अद्भुत लगा। So guys, all are done. All are done now. So Thank now thank you thank understand that to get कितनी बार हम लोगों को ये बोला जाता है मैम हमें को क्यों नहीं कास्ट किया आपने। सो आज आपको पता चलेगा कि कई बार आप रोल्स में इसलिए कास्ट नहीं होते कि आप कैरेक्टर सही पकड़ लेते हैं पर इमोशन गलत लाते हैं। कई बार आप दोनों चीज कर लेते हैं, तीनों चीज कर लेते हैं एंड देन यू लैंड बीइंग गुड एक्टर्स, राइट? सो फैंटास्टिक गाइस। और इनके केस में ये है कि ये कह रहे हैं मैं आपसे बाद में बात करूंगा, हाँ। तो बाद में बात करके इनके इमोशन को मैं बेहतरीन तरह से समझूंगी। सो थैंक यू गाइस। Guys, इन सब के लिए प्लीज हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ देम। थैंक यू। और माइकल जैक्सन तो एक परमानेंट इमोशन में है, परमानेंट कैरेक्टर में है और अपनी खुद की सिचुएशन में है। मैम के साथ एक डांस तो बनता है ना गाइस। ओहो, थैंक यू।